बच्चों, क्लाम आर्ट्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो हिंदी का जो हमारी जो पुस्तक है, गद्य की जो पाठ्य पुस्तक है, तो आज मैं आपको 5 लेसन का समरी बताने वाला हूं। इसमें आप 5 लेसन देखिएगा, 5 अध्याय। उस अध्याय के लेखक कौन है इसके बारे में आप पढ़िएगा, और लेखक के साथ ही आप लेखक का जन्म मृत्यु देखिएगा, और लेखक किस काल के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लेखक की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मतलब लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उस रचनाओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहला पाठ है बातचीत। क्या है? बातचीत। आप जानते हैं कि बातचीत ललित निबंध है। बातचीत कैसा है? ललित निबंध। कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो बातचीत जो है जो ललित निबंध है। और बातचीत में बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। बातचीत निबंध में किसके बारे में बताया गया है? बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। लेखक इस निबंध में बताते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। अलग अलग विद्वान बातचीत के बारे में क्या बताते हैं। जैसे इस निबंध का एक प्रश्न है कि बेन जॉनसन और एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या कहा था। तो बेन जॉनसन ने ये कहा था कि जो बातचीत, मतलब बातचीत के द्वारा ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा। और एडिसन का क्या मानना था? तो एडिसन का मानना था कि जो असल बातचीत जो होती है वह दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है। इस बातचीत निबंध के अंत में एक प्रश्न बनता है। लेखक ने बताया है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वह क्या है? तो बातचीत करने का उत्तम तरीका है कि स्व से बातचीत करना, यानी कि अपने आप से बात करना, खुद से बात करना। ये बातचीत करने का उत्तम तरीका है। फिर आप ये देखिएगा कि बातचीत जो है जो एक ललित निबंध है। इसमें बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। और जन्म स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगर बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं के बारे में देखूं तो रहस्य कथा इनका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। क्या है? 100 अजान एक सुजान, पद्मावती, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध पर से शिक्षादान, शिक्षादान पर से बाल विवाह, और बाल विवाह पर से रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट का क्या है? रचना माना जाता है। अब आ जाइए दूसरा में। आप कहानी उसने कहा था। दूसरा कहानी क्या है? उसने कहा था। आप जानते हैं कि ये जो उसने कहा था ये गद्य की कौन सी विधा है? तो उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहानी 1915 ईस्वी में छपा। उसने कहा था कहानी कब छपा? 1915 ईस्वी में ये कहानी छपा। और ये जो कहानी छपी थी सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। तो उसने कहा था कहानी एक कहानी है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि को आधार बना करके लिखा गया। इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में हुआ। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानी लिखा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखा? 3 कहानी लिखा। सुखमय जीवन, इनका पहला कहानी क्या है? सुखमय जीवन। दूसरा कहानी है बुद्धू का कांटा। और तीसरा कहानी है उसने कहा था। लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो कहानी हुई ये उसने कहा था कहानी हुई, जिसके पात्र कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। इस कहानी में सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, कीरत सिंह है, सूबेदारनी है। ये सारे पात्र किस कहानी में है? उसने कहा था कहानी में है। ये कहानी 5 अंकों में बटी कहानी क्या है? उसने कहा था। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निबंध है कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रमुख निबंध में क्या आता है? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म पर से मोरिस मोही कुठाब। क्या है? मोरिस मोही कुठाब और पुरानी हिंदी। कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठाब और पुरानी हिंदी, ये 3 निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं।
तीसरा चैप्टर आप देखिए संपूर्ण क्रांति। तीसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? संपूर्ण क्रांति। और आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विधा है? भाषण है। और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और इस भाषण को जयप्रकाश नारायण ने दिया। और आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है, क्योंकि जो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, इस छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ 1974-75 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और ये जो संपूर्ण क्रांति भाषण है ये कब दिया गया? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिया गया था, तो आप बताओगे कि ये संपूर्ण क्रांति भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। कहाँ हुआ? तो सीताब दियारा बिहार में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सीताब दियारा बिहार में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। देखिए, जयप्रकाश नारायण का एक किताब है जो काफी प्रसिद्ध किताब है। उस बुक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या नाम है किताब का? नाम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला। देखिए, चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। चौथा मतलब चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर है। और आप जानते हो कि अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है जो 1952 में आया। और अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और आप तो सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। और ये जो अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का मिथकीय रूप है। किसका मिथकीय रूप है? शिव और पार्वती का मिथकीय रूप है। मिथकीय रूप का अर्थ ये हुआ कि अर्धनारीश्वर में आधा नर है तो आधा क्या है? पुरुष है। दिनकर ने इस निबंध के माध्यम से स्त्री और पुरुष के बीच की समानता को दिखाने का प्रारंभ किया है। इस निबंध में दिनकर ने यह प्रश्न भी उठाया है कि मतलब नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? नारी की गुलामी कब से शुरू हुई? तो आप जानते हैं कि जब से पुरुषों ने खेती बाड़ी का काम शुरू किया, जब से पुरुषों ने कृषि कार्य शुरू किया, तब से नारी क्या करने लगी? घर का काम करने लगी और पुरुष बाहर का काम करने लगे। और तभी से स्त्रियों की अर्थात नारियों की क्या हुई? पराधीनता शुरू हुई। अब आप देखिए अगला, रामधारी सिंह दिनकर का आप जानते हैं जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 के सिमरिया बेगूसराय में हुआ। और रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कविता है रेणुका। रेणुका इनकी कविता है। रेणुका पर से हुंकार है। हुंकार पर से रश्मि रथी है। रश्मि रथी पर से संस्कृति के 4 अध्याय है। संस्कृति के 4 अध्याय पर से परशुराम की प्रतीक्षा है। परशुराम की प्रतीक्षा पर से कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र पर से क्या है? शुद्ध कविता की खोज है। मिट्टी की ओर है। ये सब क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। अब आप देखिए पांचवा कहानी आपका रोज। पांचवा कहानी क्या है? रोज है। और आप जानते हैं ये जो रोज कहानी जो है जो पहले गैंग्रीन के नाम से छपा था। ये कहानी पहले किस नाम से छपा था? गैंग्रीन के नाम से छपा था 1934 में ये कहानी। बाद में इस कहानी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रोज कर दिया गया। और रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज कहानी कैसी कहानी है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। और रोज कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। रोज कहानी में किस परिवार का चित्रण है? एक मध्यम वर्ग के परिवार का चित्रण है। रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज कहानी की नायिका क्या है? मालती। और रोज कहानी का नायक है महेश्वर। मालती है, उसका पति महेश्वर है जो डॉक्टर है डिस्पेंसरी में। उसका लड़का है टीटी है बच्चा, और एक लेखक है। तो रोज कहानी में 4 पात्र है। मालती है, महेश्वर है, टीटी है और लेखक है। रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार का जीवन है। और इस कहानी के लेखक है अज्ञे। इस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। आप जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनको हिंदी में प्रयोगवाद का नई कविता का जनक कहा जाता है। अब आप देखिए अज्ञे का जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। 7 मार्च 1911 को अज्ञे का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञे का अगर आप उपन्यास की मैं बात करूं तो इनका सबसे एक प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अज्ञे ने कौन सा उपन्यास लिखा? शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास है। नदी के द्वीप। अज्ञे का दूसरा उपन्यास क्या है? नदी के द्वीप। अज्ञे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। तो अज्ञे का 3 उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप और अपने अपने अजनबी।
और आगे ने जो कविता का किताब लिखा हुआ है भग्नदूत, भग्नदूत पर से है चिंता, चिंता पर से इत्यल्यम, इत्यल्यम पर से है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर से है बाबरा अहेरी, और बाबरा अहेरी पर से कितनी नावों में कितनी बार, क्या है कितनी नावों में कितनी बार। तो ये 5 चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्या विधा है, लेखक का जन्म मृत्यु दिया, जन्म स्थान के बारे में मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने लेखक की प्रमुख रचनाओं को भी बताया। तो इस 5 चैप्टर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों की ज़रूरत है तो मैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। जी थैंक यू, धन्यवाद।